इंदिरा गांधी को दादी कहने को लेकर राजस्थान विधानसभा में गतिरोध बना हुआ है। दादी व्यंग्यात्मक था या फिर क्या था, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं। आपत्ति किस बात को लेकर है? आपत्ति इस बात को लेकर है कि प्रश्नकाल चल रहा है और बेवजह इंदिरा गांधी जी को जिस संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी करी है वो अपमानित करने वाला कार्य था और जानबूझकर एक तंग कसने की मंशा से इंदिरा जी को अपमानित करने की मंशा से उस मंत्री ने स्टेटमेंट को रखा। कोई वजह नहीं थी। इंदिरा जी का चर्चा दूर दूर तक नहीं थी और सदन के अंदर परंपरा है, जो व्यक्ति सदन का हिस्सा नहीं है या जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, जो व्यक्ति जो देश की प्रधानमंत्री रही, उसके खिलाफ ऐसी दुर्भावना रखकर जो बात बोली गई वो अपमानित करने वाली थी। हमने कहा इसको आप विड्रॉ करें, इसको एक्सपंज कराएं और खेत पकड़ कर दें। इतनी सी बात थी। गतिरोध पैदा होता चला गया, विधायकों को सस्पेंड कर दिया। आज परिसर में हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं और जब समझौता भी हुआ तो ये हुआ था कि दोनों पक्ष खेत पकड़ कर देंगे, मामला आगे चल जाएगा। हमारी तरफ से हम सब ने खेत पकड़ कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बोल चुके, प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके, सब ने कहा जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, अब आगे बढ़ना चाहिए। आज तक भी वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं कराया गया है और निलंबन वापस नहीं हुआ। एक बात, विधायकों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में दिल्ली में अंबेडकर साहब को अपमानित करते हैं, विधानसभा राजस्थान में इंदिरा जी को अपमानित करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा टकराव पैदा करो ताकि सवाल का जवाब देने का मौका ना मिले। हम चाहते हैं सदन चले, संवाद हो, चर्चा हो, डिबेट हो, सवाल पूछें। राजस्थान में आज भर्तियां हैं, नौकरियां हैं, फर्जीवाड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें चर्चा करना चाहते हैं। इनको अच्छा रास्ता मिल गया कि ऐसा जज्बाती बात छेड़ दो कि चर्चा करने की संभावना खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में होता है और ये विधानसभा में चालू कर दे राजस्थान में। मौका देते क्यों हो उनको कि वो आपको फंसा लें? जिस महिला ने अपने पेट में 32 गोलियां खाई हो, देश के लिए शहादत दी हो, जिस इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी भी दुर्गा के बोलते थे, उस महिला को जो दुनिया में नहीं है, जो शहीद हो गई, उसके खिलाफ आप बेवजह एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करते हो और हम सुनते रहेंगे। हमने कभी किसी भाजपा के नेता के बारे में ऐसा नहीं बोला, खासकर जो स्वर्गीय हो गए हों। और सदन के अंदर आप भाषण दो, इलेक्शन में समझ सकता हूं, लेकिन सदन के अंदर एक गरिमा मर्यादा होती है। अगर हम इसको सहन करते रहेंगे तो कोई अंत ही नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कोई वजह नहीं थी उस मंत्री महोदय को इस प्रकार की टिप्पणी करने की। हमने सिर्फ इतना कहा कि एक्सपंज कर रही है, माफी मंगवा दीजिए या खेत पकड़ करवा दीजिए। दोनों काम नहीं किए तो वो चाहते टकराव पैदा हो, और टकराव पैदा करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको ऐसी बात बोल दें, इंदिरा गांधी जैसे मुद्दों पर जहां पर दादी कही गई हो, वो इस बात को लेकर शर्मिंदा नहीं है। वो आपको ट्रैप में फंसाना चाहते हैं कि आप इसमें रहें। ये ट्रैप की बात नहीं है। ये सदन किसी की संपत्ति नहीं है, ये जागीर किसी की नहीं है, ये जनता की जागीर है, जनता की अमानत है। यहाँ पे हम संवाद करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल। अरे कैसे बात, जनता नहीं देख रही है क्या? आप अपशब्द बोलते रहे, आप दुर्भावना प्रकट करते रहे, टकराव पैदा करें या आप आक्रामक तरीके से राजनीति करें तो जनता देखती रहेगी। हम विपक्ष में हैं, हम लोग अपनी बात को रखेंगे और सरकार अगर चाहती है कि टकराव पैदा हो तो ये सरकार की कमजोरी का परिचय है। लेकिन उनका कहना है कि आपके तरफ से भी बहुत सारे अपशब्द कहे गया है। उसका खेत पकड़ कर दिया, जो कुछ कहा गया ऑन रिकॉर्ड बोला कि अब भाई हमने अपना खेत पकड़ कर दिया, अब उनकी बारी है। उन्होंने कह दिया, आपने कह दिया, मामला खत्म। मामला कहाँ कह दिया है? आज के बाद हम अब तैयार हैं। नहीं, वो एक्सपंज, आपने मान लो उन्होंने अपशब्द कहा, आपने भी अपशब्द कह दिया, मामला खत्म। नहीं, हमने कोई अपशब्द नहीं कहा। इंदिरा जी बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात इस देश की। जूते से इलाज करेंगे आपने कहा। ये सब डाइवर्ट करने वाली बात है। मुद्दा ये है कि इंदिरा जी को अपमानित करने की एक चेष्टा की गई, उसका विरोध हम लोगों ने किया। मुद्दा वो है। और बीजेपी को आप जब कहते हो कि नाथूराम गोडसे की औलाद, मैंने कभी नहीं कहा। आपकी पार्टी कहती है तो ऐसा है, सदन के अंदर पटन पे को मंत्री बोलता है, ऑन रिकॉर्ड जाता है, हम चाहते हैं एक्सपंज हो जाए। अभी तक वो स्पीकर ने एक्सपंज नहीं किया है। और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो आदर नहीं करते इंदिरा गांधी जी का? दुनिया में नहीं है, आज वो शहीद हो गई हैं, तो ये तो उनकी मानसिक तो दिखाता है। वही बेरोजगार कह रहे हैं कि आरपीएससी में चेयरमैन नहीं बन रहा है, गठन नहीं हो रहा है, एसआई भर्ती को लेकर है, घरसाना में पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर सदन रोकते हैं। सारे मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सवाल सरकार से पूछे हैं, सरकार में अंतर कलह है। किरोड़ी मीणा बार बार कह रहे मेरा फोन टैप हो रहा है, सरकार में खिंचाव पैदा हो रहा है। इससे बचने के लिए तो ये चाहते हैं सदन में हम लोग नहीं जाएं। कामयाब हो गए? नहीं, बिल्कुल कामयाब। हम सवाल पूछेंगे, हम सड़क पे पूछेंगे। जनता सब देख रही है, क्या रवैया है, क्या आचरण है, क्या व्यवहार है। हम जनता के प्रति समर्पित हैं। नौजवान, किसान, जिन लोगों के साथ आज अन्याय हो रहा है, उनका हम बात उठाते रहेंगे, लेकिन हमारे नेताओं को अपमानित कर ये सरकार बच जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सचिन पायलट साफगोई से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए, जहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम जिस तरह से वो बचना चाहती है वो हम बचने नहीं देंगे और सवाल पूछते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।